नमस्ते दोस्तों। आज से मैं अपना एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ जो कि यूपी पीसीएस पे बेस्ड होगा। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, एथिक्स के हो, एनवायरनमेंट के हो, यूपी स्पेशल हो या फिर आपके सी सैट से रिलेटेड क्यों ना हो। हर टाइप के नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये हिंदी मीडियम में आपके नोट्स होंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकता है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन अब पहले मैंने हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया है तो मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितना पसंद आता है हिंदी मीडियम में। और यूपी पीसीएस से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिलेंगे और धीरे धीरे करके अपलोड भी हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है नोट्स बनाने का या जो स्टूडेंट्स खरीद नहीं सकते हैं बुक्स वगैरह, उनके लिए मैंने स्पेशली ये चैनल शुरू किया है, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि फिनेंशियली जब आप वीक होते हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। हम बुक्स नहीं ले पाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं किसी चैनल को या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन जैसे कि हम उनके ऐप पे जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर चार्ज आपसे लेते हैं। एक पैकेज होता है उनका, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, तब वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं या टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ मेरे चैनल खोलने का मकसद ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मैं उनको मतलब अपने नोट्स के थ्रू अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। आप बुक्स ले सकते हैं, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, मेरे नोट्स के थ्रू भी आप हेल्प अपने नोट्स में ले सकते हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैंने वैसे नोट्स बनाए, क्योंकि मैं जानती हूँ जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका कोशिश होनी चाहिए कि एकदम एक्यूरेट नोट्स हो। आप लॉन्ग नोट्स नहीं बना सकते हो, आप हमेशा हमेशा मतलब शॉर्ट में आपको लिखना चाहिए, ताकि जब आप उसे याद करो, रिवाइज करो तो आप उसको याद रख सको। तो मेरी कोशिश यही है आप बच्चों के लिए कि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा सकूं आपको। तो आज से मैंने ये शुरू किया है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरू कर रही हूँ और हिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आज लिया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो मैंने लिया है, एक मिनट, तो जो हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं आते, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को जो याद रखनी चाहिए वो हैं, जैसे कि आर्य सांस्कृतिक। तो इसका उपादान कहाँ पे हुआ था? उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति में। वैसे ही प्राक का आर्य जातीय, इसका उपादान कहाँ हुआ था? दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति में। वैसे ही अगर संगम, संगम क्या है? संगम एक तमिल ग्रंथ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के गोतक हैं वह इस तमिल ग्रंथ में मिलते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि भारतवर्ष। भारतवर्ष का पहले क्या अर्थ था? प्राचीन काल में भारतवर्ष का अर्थ था भरतों का देश। भरत आप कह सकते हो कि एक समुदाय था, एक कम्युनिटी थी। तो उनके जो जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको पर्टिकुलरली कहा जाता था भारतवर्ष। उसके बाद है चक्रवर्तिन। जिन राजाओं का शासन हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक फैला हो। उसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अशोक का, है ना, अशोक को भी चक्रवर्तिन बोला जाता है। आप में से कई बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज होगी। फिर मैंने कुछ यहाँ पे डेट्स दी है जिनमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख। 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा के बीच में जो है संगम इतिहास का निर्माण हुआ है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में
लोक भाषा के रूप में प्राकृत का प्रचलन चला था। 3री शताब्दी ईस्वी में सासनी अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिला है आप लोगों को। 4ठी शताब्दी ईसी और उसके बाद कौन सी भाषा हमें सबसे ज़्यादा पाई गई है? संस्कृत। उसको हम कह सकते हैं राज्य भाषा के रूप में जो है हमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अब ऐसे ही वीडियोस आया करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में वो हेल्पफुल रहें। और अगर जिन बच्चों को, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्ते।